राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं भगवान ने मनुष्य से उसका संतोष क्यों छीन लिया। इंसान के पास बहुत कुछ होता है पर उसके पास संतोष नहीं होता। रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, लाख कुछ भगवान देते हैं लेकिन संतोष नहीं होता। नहीं होता ना? तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य का संतोष भगवान ने क्यों छीन लिया। जब भगवान दुनिया बनाए तो उन्होंने 5 प्राणी के निर्माण किए। पहले नंबर पे था गधा, दूसरे नंबर पे था बैल, तीसरे नंबर पे था कुत्ता और चौथे नंबर पे था उल्लू और 5वें नंबर पे था मनुष्य। भगवान ने बनाए और सबकी आयु रखी 40 वर्ष और मनुष्य की आयु रखी 20 वर्ष। और पूछा कि सबको बुलाए और पूछे कि आप लोग खुश तो हैं मेरे इस फैसले से? इस पर गधा बोला कि प्रभु, हम इतना दिन जीकर क्या करेंगे? 40 वर्ष बहुत होते हैं, तो हम इतना दिन नहीं जीना चाहते। हमारी ज़िंदगी में से कुछ दिन कम कर दीजिए। भगवान ने गधे की प्रार्थना स्वीकार की और उसके आयु से 20 वर्ष काट लिए। 20 वर्ष काट लिए। फिर बैल से पूछा। बैल ने भी वैसे ही कहा कि प्रभु, हम इतना दिन जीकर क्या करेंगे? भगवान ने उसकी भी आयु आधी कर दी। कुत्ता से भी पूछा तो कुत्ता ने भी वही कहा। ऐसे उल्लू से भी पूछा तो उल्लू ने भी वही कहा। जब मनुष्य की बारी आई तो मनुष्य से पूछा कि आप तो खुश हैं, मेरे बनाए हुए सब समस्त प्राणी में सबसे प्रिय प्राणी मुझे मनुष्य लगता है सब जीवों में। तो मनुष्य के लिए मैं थोड़ा वो किया कि मैं 20 साल की आयु बनाया कि मनुष्य 20 साल में खूब पृथ्वी पे आनंद भोग हमारे पास वापस लौट आएंगे। इस पे मनुष्य कहता है कि प्रभु, 20 वर्ष में तो मेरी शादी भी नहीं हुई होगी, तो मैं 20 वर्ष जी के भला क्या करूँगा? ना मेरी तो मैं दुनिया आपकी बनाई हुई दुनिया का आनंद ही नहीं ले पाऊँगा। तो भगवान ने कहा अब तो मैंने बना दिया है, अगर आप चाहो तो गधे की आयु 20 वर्ष है तो मैं आप उसको दे सकता हूँ। इस पे मनुष्य कहता है कि बिल्कुल प्रभु, आप हमको दे दीजिए, किसी की भी आयु दे दीजिए लेकिन आयु बढ़नी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने गधे की आयु मनुष्य को भी दे दी 20 वर्ष। तो मनुष्य 20 वर्ष तो अपनी ज़िंदगी जीता है लेकिन 20 से लेकर 40 तक वो गधे की ज़िंदगी जीता है ना? आप देखिए। अच्छा, आप लोग देखिएगा कि गधा का काम क्या होता है? सबका भार लेके चलना होता है ना? तो भार लेके ढोता है। 20 के बाद शादी हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई, तो दूसरे का भार लेके चलता है। तो गधे का ज़िंदगी। फिर मनुष्य को फिर भी संतुष्टि नहीं मिला। भगवान ने कहा कि अब तो संतुष्ट है। बोलता है नहीं प्रभु, अभी तो मेरे बाल बच्चे 40 तक छोटे रहेंगे, तो मैं मर जाऊंगा तो फिर वो अनाथ हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि बैल की आयु है, चाहिए तो बताइए। तो मनुष्य ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको दे दीजिए, किसी की भी आयु है, आयु ही तो है। भगवान ने कहा कि ठीक है, बैल की आयु दे दी। अच्छा, आपने देखा होगा आदमी 40 के बाद बेटा बेटी का शादी कर देता है तो वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, नात नथुर हो जाते हैं। तो दूसरे के हुए ना, दूसरे के मतलब अपना भार तो समाप्त कर लेता है 40 तक, बाल बच्चा जो भी है, मतलब रियल जो भी है। तो 40 के बाद ना बेटे के बेटा बेटी को लेकर होता है। और बैल का काम क्या है कि बैल का पहले के ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह नहीं था तो लोग बैल से ही खेत को वो करते थे, जोतते थे, है ना? तो बैल का आयु हो गया आपका, हाँ, मनुष्य ने मांग लिया तो 40 से 60 तक बैल की आयु जीता है। फिर भगवान ने कहा अब तो खुश हैं। मनुष्य ने कहा कि नहीं प्रभु, अभी भी खुश नहीं है, हमको और ज़िंदगी बढ़ा देते तो थोड़ा दुनिया देख लेता, थोड़ा आपका भजन कर लेता। आपके भजन के लिए समय ही नहीं मिला। भगवान ने कहा कि ठीक है, तो कुत्ता का आयु बचा है, आपको दे चाहे चाहे तो ले लीजिए, मैं दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हाँ दे दीजिए, चलेगा। तो आपने देखा होगा 60 के बाद मनुष्य रिटायर हो जाता है तो बस कुत्ते का काम क्या होता है कि दो दरवाजे पे पहरे देना और बिना मतलब का बोलते रहना। तो 60 के बाद इंसान की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, दरवाजे पे बैठे रहता है और जो मर्जी आए बोलते रहता है सबको, है ना? फिर भगवान ने कहा अब तो खुश हैं। मनुष्य कहा नहीं प्रभु, अभी भी खुश नहीं है।
भगवान ने कहा कि अब क्या दूँ? अब तो उल्लू की आयु बची हुई है 20 वर्ष, चाहिए तो बताइए। भगवान ने कहा दे दो प्रभु। भगवान ने भी कहा मनुष्य ने कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा धन्य हो प्राणी। फिर भगवान ने उल्लू की आयु 20 वर्ष मनुष्य को दे दिया। आप देखे होंगे 80 के बाद आदमी को दिखाई देना कम हो जाता है और वो उल्लू की भांति सबको, फिर भी मनुष्य की संतुष्टि नहीं मिली। इस पे भगवान ने कहा कि सब कुछ दे के भी भगवान ने मनुष्य की उससे संतोष छीन लिया कि संतोष नहीं है। तो इंसान के पास चाहे जो भी हो जाए लेकिन उसके पास संतोष नहीं रहता। तो समझ आई आपको इस कहानी से? इसी के साथ राधे राधे।